एक धुआन नदी के पाट पर और यदुवंशी नाम का एक पौधा लगाया। तो कहूँगा कि हिंदुस्तान के लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा कि इस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ करके और इसको हराने का काम किया है। और पढ़ाई में कमज़ोर जो होता है ना, वो लुक करके रहता है, तो मेरे को बहुत पीटता था। एक मामूली सा बहुत ही निम्न परिवार में पैदा हुआ। अपने गांव से प्राइमरी स्कूल की और हमारे नज़दीक लगते बालोट गांव से मैंने 8वीं पास की। कनेड़ा में, कनेड़ा कस्बा में आया और यहाँ मैंने सिर्फ 260 रुपये में एक शराब के ठेके पर सेल्समैन करने का काम किया। हमारे पैर में चप्पल नहीं होते थे, हम भाज करके दूसरे पेड़ की छाया लेते थे और फिर अगला पेड़ करके भाज कर दूसरे की छाया लेते थे। तो थोड़े से दिन में आप जैसे भाइयों का मुझे सहयोग मिला, यहाँ के अच्छे आदमियों का सहयोग मिला। मैं उस गरीबी से उठ करके आया हूँ। आज भी उस बात को पूरी तरह से परंपरा को निभाने का काम करता हूँ। जी बच्चों की जो अच्छे बच्चे थे, गरीब थे या अपने आप में अच्छे बच्चे थे, उनकी पूर्ण तौर फीस माफ़ करने का भी काम किया है। आपके सोड़ी गांव में जो मेरा अपनी जन्म स्थली है, उसमें बहुत जल्दी RBS के नाम से यूनिवर्सिटी भी लाने का था। उस बात को लेकर के मेरे दिमाग में एक ही बात थी, जब कोई काम करता था तो मुझे ये ललक कहीं न कहीं झिझक होती थी एजुकेशन की। और पढ़ाई में कमज़ोर जो होता है ना, वो लुक करके रहता है, तो मेरे को बहुत पीटता था। जी। विधानसभा में भी जब भी कोई बात इंग्लिश में करते थे तो मैं खड़ा होकर के एक बात करता था कि ये हिंदुस्तान हिंदी का है, आप हिंदी में बोलिए। क्योंकि नमस्कार साथियों, जैसे कि हम आपसे दिन और प्रतिदिन किसी न किसी एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति से मुलाकात करवाते रहते हैं और साथ के साथ में बहुत सारे कलाकारों से भी आपको रूबरू करवा रहे हैं, लेकिन आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं। और आज मैं एक ज़िला महेंद्रगढ़ की बात नहीं करूँगा, पूरे भारत की तब भी कम नहीं है, उन्होंने अपना नाम कमाया है और आज के दिन में दिन प्रतिदिन फिर भी संघर्षशील है। तो आज मैं जिनसे मिला रहा हूँ वो हमारे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ पे हरियाणा के अंदर। तो मैं जिनसे मिलाने जा रहा हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। हमारे बीच में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राव बहादुर सिंह। राव बहादुर सिंह सर जी जो हमारे साथ में जुड़े हैं, हम इनका तहे दिल से सम्मान भी करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल के अंदर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे कि हम आपने को देख रहे हैं, पूरे समाज में देख रहे हैं कि आप दिन प्रतिदिन एजुकेशन को लेकर के बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो जीवन शैली रही है, आपने जो शुरुआत की है, वो कहाँ से की और आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में एक बार आप दर्शकों को ज़रूर बताइए। मेरा जहाँ तक मेरी बात, मैं एक मामूली सा बहुत ही निम्न परिवार में पैदा हुआ जी सर। और अपने नज़दीक लगते बॉर्डर पर राजस्थान में पैदा हुआ, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में, सोड़ी गांव में जी सर। और जिस प्रकार की परिस्थितियों में मैं पैदा हुआ, उसको लेकर के बड़ी ही गंभीर परिस्थिति थी। जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होने से पहले मेरे सिर से 5 महीने पहले मेरा पिताजी का साया भी मेरे सिर से चला गया था। और इस वजह से हम जिस प्रकार से मेरी माँ ने हमारे को, हम 2 भाई थे जी सर, जिन परिस्थितियों में उन्होंने मजदूरी की और जिस प्रकार से हमारे मामूली सी ज़मीन थी उसमें पैदा कर करके उन्होंने हमें ज़्यादा पढ़ा नहीं पाई और हम पढ़ भी नहीं पाए। क्योंकि जब घर की परिस्थिति ऐसी हो तो फिर पढ़ाई तो बाद की बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस परिस्थिति में मैंने अपने गांव से प्राइमरी स्कूल की और हमारे नज़दीक लगते बालोट गांव से मैंने 8वीं पास की। तो सर, जो दौर था आपका बचपन का, उस दौरान जब आप स्कूल जा रहे थे, उस टाइम प्राइवेट स्कूल तो होते नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल होते थे? नहीं, प्राइवेट स्कूल जब भी थे। अच्छा। लेकिन आज जो प्राइवेट स्कूल है इस प्रकार की तादाद नहीं थी। कुछ कम स्कूल थे और वो स्कूल भी बहुत महंगे होते थे जी। जब पिलानी में बिरला जी की बात करें और इसी डालमिया की बात करें, इन लोगों के स्कूल होते थे। उनमें हमारे जैसे व्यक्ति का कहाँ नंबर आता था, कहाँ इस ग्रामीण एरिया में किसी का नंबर आता था। इस परिस्थिति में मैंने 8वीं पास की जी। और उसको लेकर के, उस बात को लेकर के मैं
इस हरियाणा प्रदेश में यहाँ 77 में मैं यहाँ आया, महेंद्रगढ़ में कनेड़ा में, कनेड़ा कस्बा में मैं आया जी। और यहाँ मैंने सिर्फ 260 रुपये में एक शराब के ठेके पर सेल्समैन करने का काम किया। महीने के 260 महीने में 260 रुपये महीने के थे जी। उसमें हमने काम किया। वो कहा करे ना जहाँ का मरसिया बादशाह रुड़ता पर वजीर, वो बात थी। जब बाप चला गया तो पता ही है कि कहीं न कहीं हाँ मेरा भी अपना रुझान कम था जी जी और गरीबी को देख करके कहीं खर्चा भी नहीं मिलता था। आज तो हर आदमी अपने आप में सक्षम है, बड़ा खर्चा करते हैं। जी। हमें वो टाइम भी मेरी याद है जब हम मई जून में भालोट पढ़ने जाते थे तो एक पेड़ के हमारे पैर में चप्पल नहीं होते थे। हम भाज करके दूसरे पेड़ की छाया लेते थे और फिर अगला पेड़ करके भाज कर दूसरे की छाया लेते थे। ऐसी हालात भी थी। सर, उस दौरान कोई ऐसा हादसा हुआ होगा आपके साथ में जो आज भी आपको हार्ट टच करता है कि भाई कोई आपको लगता है कुछ पर्सनल परिवार के साथ ही आपके साथ हुआ हो? नहीं, वो बस मैं मेरी अपनी बात करूँ, जहाँ तक मैं जब यहाँ आया तो मुझे जो कुछ देखने को मिला, मेरे इस बात की ललक थी, जिस बात को लेकर के आज हरियाणा प्रदेश में, महेंद्रगढ़ में और देश की भी बात करूं, जी जी जिस बात को लेकर के मेरे एक उमंग थी। मैंने यहाँ जब 76-77 में आया, सेल्समैनी मैंने की और मात्र थोड़े से दिन में आप जैसे भाइयों का मुझे सहयोग मिला, यहाँ के अच्छे आदमियों का सहयोग मिला। उससे मुझे कुछ लोगों से पैसे ब्याज में लेकर के पार्टनरशिप करने का मौका मिला और पार्टनरशिप मैंने 79-80 में की। उसके बाद में भगवान की मर्जी थी, जिस प्रकार से भगवान ने मेरे को बहुत बड़ा ठेकेदार भी इस एरिया का बनाया, शराब का ठेकेदार। शराब का ठेकेदार आपने पार्टनरशिप भी शराब की ठेकेदारी की जी। पार्टनरशिप की और उसके बाद में बहुत बड़ा मैं अपने आप को ये तो नहीं कह सकता मैं बहुत बड़ा था, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत बड़ी ताकत दी जी। और उसकी वजह से मैंने इस एरिया में काफ़ी चर्चित भी रहा और शराब की लिकर की मैंने जो काम किया उस बात को लेकर के मेरे दिमाग में एक ही बात थी। जब कोई काम करता था जी तो मुझे ये ललक कहीं न कहीं झिझक होती थी एजुकेशन की, और इसको लेकर के मैं बड़ा चिंतित था और मैं ये बात सोच रहा था कि भगवान अगर मुझे टाइम दिया तो हम इस इलाके में, चाहे वो महेंद्रगढ़ का इलाका हो, चाहे नज़दीक लगता बुहाना तहसील, मेरे अपने गांव की बात करूं, हम सारे इलाके में एक बात चाहते थे कि हम शिक्षा का अलग जगाने का काम ज़रूर करेंगे। वो भी भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और उसकी वजह से हमने मात्र 15 साल में 80 से लेकर के और 95 तक मैं 95 में इस काम में पूरी तरह सक्षम होकर जी। और मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि मेरे बच्चों को मैं भिवानी हलवा से हम पढ़ाता था प्राइवेट स्कूल। वहाँ एक व्यक्ति मिला, वहाँ का प्रिंसिपल राहुल गुप्ता था जी। और वहाँ एक हमारे यहीं के देवास के राजेंद्र जी जो मेरे अपने स्कूल के डायरेक्टर भी रहे हैं और काफ़ी उनका सहयोग भी रहा, वो वहाँ हॉस्टल वार्डन होते थे। मैंने कहा भी ये स्कूल कैसे बने, उन्होंने मेरे को वैसे मोटिवेट भी किया और मोटिवेट कर करके मैंने ये 95 में जिस प्रकार की महेंद्रगढ़ में कोई स्कूल नाम की चीज़ नहीं थी, थे जरूर प्राइवेट स्कूल, लेकिन वो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे जिसकी वजह से वो बहुत काम कर पाते। लेकिन हमने एक दुहान नदी के पाट पर और यदुवंशी नाम का एक पौधा लगाया, और जब ये पौधा लगाया तो इस पौधे को देखने के लिए इलाके के लोग पहुंच जाते थे जी सर, क्योंकि इस बात को लेकर के भी लोग चिंतित थे। इस बात को लेकर के मजाक भी बनाते थे कि एक अनपढ़ आदमी किस प्रकार से स्कूल चलाएगा जी। लेकिन हमने 1995 में स्कूल बनाने के बाद में हम बढ़ते चले गए, पीछे हट करके देखने और का आज भी बढ़ ही रहे हैं। मैंने वो दिन देखे और मुझे इस बात का भी पता है यही प्याज जो है हमें यही प्याज
अगर वो सिरका में डाल करके देंगे हाँ जी, हाँ जी, वही प्याज आपको 15-20 रुपए की मिलेगी, जी, और वही प्याज हम नमक डाल करके खाएंगे जी, तो मुश्किल से मात्र से 50 पैसे। 50 पैसे की। मुझे सारा पता है कि एक ही टेस्ट है। जी सर। तो मैं उस गरीबी से उठ करके आया हूँ, आज भी उस बात को पूरी तरह से परंपरा को निभाने का काम करता हूँ। जी, जी, तो मैं पूरी तरह से जब 95 में स्कूल पढ़ाया तो मैं इस प्रकार का किसी आदमी से, बड़े आदमी से मिल करके नहीं बढ़ाया। भगवान कृष्ण का नाम लेकर के मैंने स्कूल यदुवंशी नाम का पौधा लगाया, और उस पौधे ने जिस प्रकार के फल दिए इलाके में, 95 के बाद में 97-98 की बात करूं तो पहली बार हमने 4 बच्चे यहाँ से निट में MBBS में निकालने का काम किया था, और फिर दूसरी साल 12 बच्चे निकले थे। तो कुछ लोगों ने बहुत बड़ा एक ताजुब सा लिया था कि लोग कह रहे थे कहीं न कहीं ये सेटिंग कर करके बच्चे निकालने का काम किया है, लेकिन मुझे पता था हमारे इलाके में आज भी दम, जी, और वो दम तो आज दिखाई दे रही है। कि आज अगर IAS की बात करें, IPS की बात करें, चाहे HCS की बात करें, चाहे CA CPT की बात करें, NTC की बात करें, चाहे IIT की बात करें, जी, हर जगह अगर कोई रिजल्ट आता है तो मैं दावे से कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश में महेंद्रगढ़ 50% पर खड़ा है। हर चीज़ में चाहे कोई भी टेस्ट आए, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ के बच्चों में आज भी मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ के बच्चों में बड़ा दिमाग है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जब दौर चला था एजुकेशन का सन 1995 से चला था, यदुवंशी स्कूल का एक पौधा लगने के बाद में, उसके बाद में महेंद्रगढ़ क्षेत्र एक एशिया का एक एजुकेशन में उभरता हुआ क्षेत्र सामने आया। और सिर्फ ये बात सच्चाई है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि यदुवंशी स्कूल ओपन होने के बाद में ही बहुत सारा यहाँ पे संस्थाएं आई है। ये चीज़ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे पहले भगवान कृष्ण के नाम से यदुवंशी खुली थी, और लोगों ने जब ये स्कूल अपने आप में सक्षम हुआ और यहाँ से बच्चे निकलने चालू हुए, तो मैंने भी कुछ लोगों को मोटिवेट किया। यहाँ के जितने भी स्कूल हैं मैंने इनको बहुत मोटिवेट किया कि अच्छा काम है, इसमें आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज सारे अपने आप में सक्षम भी हैं। बिल्कुल इस एजुकेशन को लेकर के आज महेंद्रगढ़ में सबसे भारी, मैं एजुकेशन की बात करें, आज महेंद्रगढ़ की आबादी मुश्किल से 27,000 की, जी, और यहाँ 67,000 बच्चे पढ़ने आते हैं। आज यहाँ कोई इस हरियाणा प्रदेश के बच्चे नहीं हैं, आज इस जिला महेंद्रगढ़ के बच्चे नहीं हैं। हरियाणा पूरा प्रदेश की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे नोएडा यूपी की बात करें, चाहे चंडीगढ़ की बात करें, हिमाचल की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ हर बच्चा पढ़ने के लिए आता है। जी, ऐसी एजुकेशन, मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे साथ में लग करके जिन साथियों ने इस महेंद्रगढ़ को उभारने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दोस्त एक बात और बताना जी सर जी, मैं ये मेरी जो आज कार्यशैली है, अब मेरे से पूछते हैं कि जी आप इस लॉकडाउन में जिस प्रकार से यहाँ के बच्चों की अप्रैल मई की फीस माफ़ की है, मैंने ऐसे काम बहुत किए। मैं चाहे यहाँ की महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, चाहे कोई भी, जहाँ भी समाज सेव की बात आई, चाहे यहाँ के शहीद राव तुलाराम जी की बात करें, वो भी आपकी देन है, आप उसमें आगे रहे तो आज राव तुलाराम की प्रतिमा आप लोगों ने लगाने का काम किया। और चाहे आज अंबेडकर की बात करें तो भी आपने लगाने का काम किया, और चाहे यहाँ की यादव धर्मशाला की बात करें आपने लगाने का काम किया। और जब भी चाहे कोई बच्चा गरीब आया, हमने चेयरमैन स्कॉलरशिप के माध्यम से, चावड़ा स्कॉलरशिप के माध्यम से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से, हमने हर बच्चे को कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने का काम किया है। जी सर। तो आज जिस प्रकार से आज लॉकडाउन की बात करते हैं, आज लॉकडाउन जिस प्रकार से हुआ, देश पर जिस प्रकार की संकट की घड़ी आई, और उस संकट की घड़ी की वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि प्रभावित हर आदमी हुआ है। हर आदमी इससे आज 18 मार्च से लेकर के आज तक जितना प्रभावित आज हुआ है जी, इसमें मैं ये भी कहूँगा कि फैसला थोड़ा सा पहले लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी टाइम पर लिया गया। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अच्छा फैसला लिया। विश्व स्तर की ये बीमारी थी, कोरोना बीमारी कोई हिंदुस्तान में तो है नहीं, बिल्कुल विश्व स्तर पर ये बड़ी भारी जिस प्रकार की जनहानि हो रही है, और जितने
जो प्रोग्रेसिव देश थे उनमें इस प्रकार से लोग मरे हैं अपने आप में, उनको संभाल नहीं पाए। मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान के लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा कि इस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ करके और इसको हराने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि हराएंगे भी, क्योंकि अपने आप में आज हमारे पास में इतना बड़ा कोई साधन नहीं है। जी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमारे हर आदमी में इतनी ताकत है, कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए तो उससे भी लड़ करके इसको हम दूर कर सकते हैं। तो मैं वैसे तो इस इलाके का धन्यवाद करूँगा। और जिस प्रकार का ये कई मेरे को पूछते हैं कि जी आपने एक नया फैसला लिया, फैसला मेरे लिए कोई नया नहीं था। पीछे हमसे जनवरी की और उससे पहले अक्टूबर की बात करें, हमने एक यदुराइज जैसा एक टेस्ट भी रखा था। उसमें हमने टैलेंट बच्चों को निकालने का काम किया। उसके बाद में नंबर 2 यदुराइज रखा, उसमें हमने करीम बच्चों को प्रोत्साहन देने का काम किया। उसके बाद में हमने एक चेयरमैन स्कॉलरशिप रखी, उसमें हमने उन बच्चों को, ये बात कर रहे हैं यदुवंशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी ब्रांचेज के बारे में बात कर रहे हैं, यदुवंशी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। जी सर जी। पूरे हरियाणा में जितने भी स्कूल हो उनमें हमने चेयरमैन स्कॉलरशिप रखी। उसके माध्यम से हमने कई बच्चों की जो अच्छे बच्चे थे, गरीब थे या अपने आप में अच्छे बच्चे थे, उनकी पूर्ण तौर फीस माफ़ करने का भी काम किया है अभी लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन से पहले। और जब लॉकडाउन चल दिया 18 मार्च के बाद में, उसके बाद में जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे बीच में रही, जी। लोग इस बात को लेकर के परेशान थे और मैं भी इस बात को देख रहा था। क्योंकि आज मैं बात करता हूँ, मैंने इसलिए अप्रैल मई की फीस माफ़ करने का काम किया क्योंकि बच्चे अपने घर थे, हम अपने घर थे, टीचर अपने घर थे, सारे अपने अपनी जान बचाने के लिए लगे हुए थे। आज बात करते हैं क्योंकि सरकार का फैसला भी आया था कि आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी अप्रैल से लेकर के, और जब से आपका बच्चा एडमिशन है उससे लेकर के आपको ट्यूशन फीस तो देनी ही पड़ेगी जी। लेकिन ये मेरा अपना फैसला है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जो भी इस इलाके का आदमी, चाहे कोई हीरो होंडा में काम करता था, चाहे मारुति में करता था, चाहे किसी फैक्ट्री में काम करता था, इसको लेकर के उनको बेचारों को किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं मिल रही थी। आज ज़मींदार की बात करते हैं, सारा का सारा सब कुछ आज जाम है। इसलिए मैंने पूर्ण तौर पर इस बात को लेकर के कि इस इलाके से लिया है और इस इलाके में देने में कोई संकोच नहीं। मैंने चाहे राजनीतिक भी की तो भी मैं राजनीतिक तौर पर मैं 9 से 14 तक आपके हरियाणा विधानसभा में विधायक रहा और वहाँ भी मैं पूर्ण तौर पर ईमानदारी से काम कर और ईमानदारी से जब मैंने किया तो 14 में मुझे एक मौका और भी मिल रहा था पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का, लेकिन मोदी जी की आंधी थी और उस आंधी में मैंने मात्र 42,000 वोटों से मैं पराजित हुआ था। 3,05,000 वोट लोगों ने मेरे को देने का काम किया था, क्योंकि लोग मेरे से इस बात का प्यार करते हैं। जी। और आज भी चाहे आपस में कंपटीशन कुछ भी रहे, लेकिन स्कूल वाले भी मेरे से प्यार करते हैं। हर आदमी कहीं न कहीं सम्मान देता है जी। और उसकी वजह से मेरा और हौसला बढ़ता है जी। तो इसको लेकर के आज आपके बीच में जी सर, एक मेरा ये था कि जिस दौरान आप उन परिस्थितियों से गुजरे थे और जब आप यहाँ के एक ठेकेदार के रूप में आप काम कर रहे थे, तो कोई व्यक्ति जिससे आपको अंदर से झिझक पैदा हुई हो कि मैं यार कुछ ऐसा करके दिखाऊं इस क्षेत्र में, इस समाज में और अपने पूरे भारतवर्ष के लिए, ऐसा कोई प्रेरणादायक व्यक्ति रहा हो आपकी लाइफ में? प्रेरणादायक तो मैंने बताया ना, मैं अपने आप में था। मैं अपने आप में ही ठगा सा महसूस करता था, क्योंकि एजुकेशन को लेकर व्यापार में मैं बहुत तरक्की की। जी। लेकिन जब मुझे कहीं एजुकेशन की हिसाब करने की जरूरत पड़ जाती थी तो मैं अपने कमी आप महसूस होती थी कहीं ना कहीं। था। और मैं इस बात को लेकर के तुझे मैं विधानसभा में भी गया। जी। तो विधानसभा में भी जब भी कोई बात इंग्लिश में करते थे तो मैं खड़ा होकर के एक बात करता था कि ये हिंदुस्तान हिंदी का है, हिंदी का आप हिंदी में बोलिए, क्योंकि मुझे संकोच था। कई बार विधानसभा की तरफ से मुझे विदेशों में भी जाने का कई बार हमें विधानसभा की तरफ से मौका मिला। और आपके चाहे आंध्रा की बात करें चाहे केरला की, जहाँ इंग्लिश मीडियम चलता है, जी सर, वहाँ भी जाने का मौका मिला। तो मुझे इस बात की आज भी झिझक है और इस झिझक को
मैं तो ये समझता हूँ कि हमने मिटा दिया। और आपने हथियार उसको बनाया और उसको यूज किया और आज एक सक्सेस व्यक्ति बन गया। आज मैं तो शायद आज इंग्लिश नहीं बोल पाता, हाँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इलाके को हम इंग्लिश क्या बहुत कुछ बहुत सारी भाषाएं भी दी हैं। भाषाएं भी दी हैं। और इस इलाके में आज 1187 बच्चे आपके डॉक्टर हैं। आज जरूरत है तो इस लॉकडाउन और कोरोना जैसी बीमारी में डॉक्टरों की जरूरत, जी जी, वो हमने पैदा करके दी है पहले से। इस इलाके से। अब की बार भी आपके यहाँ से अभी जो पिछली साल गई उसमें जो रिजल्ट्स आए, जिस प्रकार के 5 बच्चे आपके यदुवंशी के ही IAS में निकले और 3 बच्चे HCS में निकले, ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस। जी जी, IPS IAS और डॉक्टर। और अगर कोई बच्चा मेरे ख्याल में हमारे बीच में रह करके भी गया तो मैं एक बात मैंने देखी है, चाहे हो कहीं भी कामयाब है, चाहे वो एग्रीकल्चर में भी है तो भी कामयाब है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो यदुवंशी में आया वो बच्चा बिल्कुल कामयाब होकर के गया और भगवान से उम्मीद करता हूँ। और अब तो हमारे यहाँ बहुत संस्थाएं खुल गई, वो भी अच्छा काम करती है, अच्छा काम कर करके वो भी बच्चे निकालने का काम करते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसे कि एजुकेशन के मामले में आपने अभी तक अपनी जैसे कि यदुवंशी स्कूल की कितनी सारी ब्रांचेज हैं? वैसे तो ब्रांचेज की बात करते हैं तो 39, लेकिन जो पॉइंट है वो 14 जगह है। जी जी, क्योंकि 14 जगह तो हमारे अपने हैं, लेकिन कई कई जगह एक जगह जैसे महेंद्रगढ़ में, चाहे यहाँ डिग्री कॉलेज की बात करें, चाहे BEd की बात करें, चाहे MEd की बात करें और चाहे BPEd की बात करें, इस प्रकार के हमने यहाँ कई कॉलेज ला रखे हैं। उनकी जगह एक है जी, लेकिन उनकी बिल्डिंग अलग अलग दे रखे हैं। तो उनको हम 14 मानते हैं। वैसे 39 संस्थाएं हैं। आपके इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, राजस्थान RTUs हैं, MDUs हैं। तो ये अपने हरियाणा के अलावा दूसरे स्टेट में भी हैं? हाँ, राजस्थान में झुंझुनू में भी आपका काम है जी। मेरे अपने गांव में भी और बुहाना तहसील में भी आपका यदुवंशी नाम का हमने पौधा लगा रखा है जी सर। और भगवान चाहा तो जल्दी अगली साल को कुछ दिनों में हमें आपके सोड़ी गांव में जो मेरा अपने जन्म स्थली है उसमें बहुत जल्दी RBS के नाम से यूनिवर्सिटी भी लाने का। हाँ, बस वही मेरे दिमाग में थोड़ी देर पहले आ ही रहा था। मैं पूछ रहा था कि सर क्या बूम करने वाले हो यदुवंशी को लेकर के, और वो सर ने बता ही दिया। तो यूनिवर्सिटी की ओपनिंग जस्ट सर बता रहे हैं नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं, जिसके नाम रहेगा RBS फुल फॉर्म एक बार सर आप? राव बहादुर सिंह अच्छा यूनिवर्सिटी। बाकी आपके नाम से कॉलेज भी तो चलते हैं सर? हाँ, मेरे नाम से कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है आपके थणवास में। बिल्कुल। तो सर ये तो आपने बताया कि आपकी लाइफ से जो जुड़ा हुआ था, कहाँ से आप जीरो से और आप एक बहुत अच्छे हीरो बने हुए हैं। अभी बात कर रहे हैं सर, जैसे कि हमारे इस समाज के कुछ युवा साथी हैं जो आज भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से डिमोलाइज हो रहे हैं, जिसमें नशा लगा लीजिए या फिर अशिक्षित भी हैं जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं कुछ %, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जहाँ तक समझता हूँ जी, आज भी जब बात करते हैं कि आज का युवा भटक रहा है, मैं नहीं समझता कि आज हमारे इलाके में जो महेंद्रगढ़, मैं महेंद्रगढ़ की बात करता हूँ, आज यहाँ का युवा जो नशे की बात करते हैं, तो मैं इस सौदे से टच रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने 45 साल में जिस प्रकार का जो एक्सपीरियंस लिया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के बच्चे ज़्यादा कोई भटक नहीं रहे। तो 100 माह से अगर 1-2 बच्चा भटक जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन और इलाकों से आज भी हमारा इलाका ठीक है। और एजुकेशन की बात करते हैं तो भी अगर कोई नहीं भी ले पाया तो भी यहाँ व्यापार बहुत है, बच्चे कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। उम्र होती है, हम भी अपनी उम्र में थे तो शायद हमें जब कोई पढ़ाई की करता था तो गुस्सा आता था, लेकिन अब हमने महसूस किया। मुझे याद है जब मैं 6ठी क्लास में गया तो हमारा एक प्रताप इंग्लिश का टीचर होता था, तो वो मैं पढ़ाई में बड़ा कमज़ोर था, और पढ़ाई में कमज़ोर जो होता है ना वो लुक करके रहता है, तो मेरे को बहुत पीटता था। और पीटता था तो मैं वो पीछे
जो बनी होती थी हमारी स्कूल के नज़दीक, उसमें जाकर के भगवान से रोज दिन प्रार्थना करता था कि वो प्रताप सिंह मर जाएगा तरह। ऐसा, लेकिन आज उसको मैं भगवान मानता हूँ। भगवान मानते हैं। अगर मैं उसके कहने से चलता तो शायद पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ होता। जी जी। मैं और भी नहीं तो चलो दे तो भगवान ने सब कुछ दिया, राजनीतिक तौर पर भी, बिजनेस तौर पर भी, समाज तौर पर भी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आज एक चीज़ की तो ठगासा महसूस करता हूँ, कोई बात करता हूँ तो मैं अपने आप में ये सोचता हूँ तो कोई मेरे सामने वाला कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा आ जाए तो मेरे अंदर आज भी झिझक है। हाँ, मतलब हर कड़वी बात सच्चाई होती है, और उसके अगर गहनता में जाए तो सर, जैसे कि समाज के जो हमारे जो लोग हैं, इनको एक तो कोविड-19 चला हुआ है, इसके रिगार्डिंग क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी भी जैसे कि दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं, आज के दिन की बात करते हैं तो 120 केस हो गए हैं महेंद्रगढ़ एरिया के अंदर, और हरियाणा में 6000 प्लस हो गए। तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से वो सुरक्षित रहें, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से, और तो इसकी कोई न तो कोई दवाई है, लेकिन आज भी हमारा जो रेशो है, जनहानि रेशो है, वो आज भी बहुत कम है। कहीं न कहीं रिकवरी के केस जो हो रहे हैं वो भी 50% पर हम ठीक हैं। जी जी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फिर भी इस प्रकार से इस लॉकडाउन को, जैसे आपके वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने जो सलाह दे रखी है, तक आप दूरी बना करके रहें, मास्क का प्रयोग करें और अपने घर में रहें। ज़रूरी काम कोई हो तो आप बाहर निकल करके जाएं, तो भी दूरी बना करके जाएं। यही मैं संदेश देना चाहता हूं कि मुझे वैसे तो पूर्ण विश्वास है कोरोना जैसी बीमारी से महेंद्रगढ़ का, क्योंकि हम राबड़ी पीने वाले लोग हैं, बिल्कुल। हम कोई पाउडर पीने वाले नहीं हैं। और जब आदमी राबड़ी पीता है तो इसमें बड़ी ताकत होती है। हम बाजरा की रोटी खाने वाले आदमी हैं, और बाजरा की रोटी खाएगा वो कोरोना जैसी बीमारी से क्या डरेगा। 120 की बात करते हो, मैं कहता हूँ कईयों के यहाँ 2000 के होकर के भी चली गई होगी, एक तो 120 की बात। पता भी नहीं चला होगा। ऐसा यहाँ ऐसा नहीं होगा। अभी मेरे ख्याल में जनहानि तो एक भी नहीं हुई। नहीं। ये 5-4 दिन में आपको रिपोर्ट आएगी कि महेंद्रगढ़ बिल्कुल स्वस्थ है। महेंद्रगढ़ के लोगों पर मुझे विश्वास है। तो हमारे साथ में जुड़े हुए थे राव बहादुर सिंह जी, जो एक यदुवंशी स्कूल के संस्थापक रहे हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर संघर्ष करके बहुत कुछ हासिल किया है, और बहुत कुछ हासिल करके समाज को भी बहुत कुछ दिया है। तो इनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद में धीरे धीरे ये आगे बढ़े। तो एक बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम किया है, और एक मार्गदर्शन किया है लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, और वो अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।